एक जंगल में गौरी नाम की चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। इससे गौरी बहुत परेशान रहती थी और वो सोचती थी कि आखिर ये कब सुधरेंगे। तुम लोग कब सुधरोगे? चुप हो जाओ, चुप ही हो जाओ, चुप हो जाओ। मुझे तुम लोगों के झगड़े की आवाज सुनाई दी और मुझे बीच रास्ते में से ही लौटना पड़ा, इसलिए मैं कोई भी खाने का इंतजाम नहीं कर पाई। अब तुम लोग आज भूखे ही रहना और झगड़ते रहो, झगड़ा कर करके अपना पेट भर लो, समझे तुम लोग? मम्मा मम्मा, मैं कुछ नहीं कर रही थी, ये दोनों भैया मुझे खिला रहे थे। नहीं मम्मा, मैंने इसको नहीं खिलाया, यही मेरी कैप खींच रही थी। मैंने भी तो नहीं किया, ये दोनों मेरा खाना चुरा के खा रहे थे। ओफो, चुप हो जाओ। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन बेटा एक बात सुनो, तुम लोग ऐसे झगड़ते रहोगे तो कोई भी तुम लोगों के इस झगड़े का फायदा उठा लेगा। ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ के जानवर पक्षी सब तुम लोगों पर नजर रखे हुए हैं। अगर तुम लोग एकता के साथ नहीं रहोगे तो कभी तुम लोग पर बड़ी मुसीबत आ सकती है जब मैं तुम लोग के पास ना रहूं। इसलिए तुम तीनों एक दूसरे का सहारा बनो, इस तरह झगड़ा मत किया करो बेटा। ठीक है, अब तुम लोग शांत रहो, आराम से खेलो। मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं इतनी बुरी माँ थोड़ी ना हूँ जो अपने बच्चों को भूखा रखेगी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। और गौरी अपने बच्चों को समझा बुझाकर फिर से खाना लेने के लिए चली जाती है। पर गौरी के बच्चे गौरी के जाते ही आपस में फिर से बहसबाजी शुरू कर देते हैं। लाली कहीं थी, तूने मुझे मम्मा के दांत पर बांधी। अब देख, मैं तुझे तक में दिलाऊंगा, मैं तुझे इतना दिलाऊंगा कि तू रोने लगेगी। नीलू पीलू कहीं था, तू मुझे दिलाएगा, मैं तेरी हैत निकाल कर घोंसले से बाहर फेंक दूंगी। आया भला होशियार बनने वाला। लाली की बत्ती, तूने मुझे मम्मा के सामने इतना धुनाया, मैंने तुझे कब दिलाया था? ये नीलू तुझे दिला रहा था। और अब तू देख, मैं तेरे लिए ये फूल निकाल के ना कौवों को खिला दूंगा। तूने क्या कहा तथमित कहीं के? तू मेरे फूल निकाल के कौवों को खिलाएगा तो मैं ये तेरा चश्मा निकाल के फोड़ लूंगी। बिना तस्मे के जब तुझके पलते नहीं बनेगा ना, तब समझ आएगा बच्चू। एक आलू, तू इसके मुंह मत लग, ये एक लड़की है, लड़की। और ये सारी की सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, झगड़ालू एक नंबर की, झगड़ालू कहीं की। नीलू पीलू कहीं का, मैं जब तुझसे बात नहीं कर रही तो तू मुझसे क्यों बोल रहा है? अब मैं तेरे होमवर्क में बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगी। तू बहुत गंदा है, बहुत गंदा। नीलू कालू और लाली आज भी हमेशा की तरह झगड़े में इतने मशगूल थे कि उन्हें ये भी नहीं पता चला कि उनकी आवाज़ आसपास गूंज रही है। उनकी आवाज़ सुनकर एक रंगीला नाम का पक्षी वहाँ रुक गया और रे गुरु रंगीले, ये तो बड़ा अच्छा शगुन मालूम पड़ता है। लगता है गौरी घर पर नहीं है और उसके तीनों बच्चे हमेशा की तरह झगड़े में मशगूल हैं। क्यों ना भाई तू ही जाके कुछ लुफ्त उठा ले। और रंगीला दबे पांव गौरी के घोंसले में जाकर घुस गया। कालू नीलू और लाली को उसके आने की आहट भी नहीं लगी। वे लोग बस अपने झगड़े में लगे रहे।
रंगीला तीनों बच्चों को झगड़े में मसरूफ देख उनके हिस्से के खाने की दावत उड़ाने लगा। लेकिन तभी कालू की नजर रंगीले पर पड़ी और उसने दोनों को सतर्क किया। अले अले नीलू लालू देखो दला, ये कौन हमारा खाना खाने हमारे धोतले में आ गया, देखो देखो। ओए अंकल ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा खाना क्यों डाल रहे हो? मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। अबे चुप करो तुम लोग, झगड़ा कर रहे थे, यहाँ पर ध्यान कैसे दे दिया? चलो चुपचाप झगड़ा करो और मुझे खाने दो। चलो चलो चलो। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा। मेरा खाना मत खाओ। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। रुको अभी बताता हूँ तुम तीनों को तो मैं। और रंगीला तीनों बच्चों की पिटाई करके वहां से भाग निकला। गौरी जैसे ही घर लौटी उसने देखा कि उसके बच्चे रो रहे हैं, तो वह घबरा कर बोली, अरे बाप रे, तुम लोगों को क्या हुआ? तुम लोग इस तरह रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। मम्मा, एक बड़ा सा चीड़ा हमारे घोंसले में घुस आया था और हमारा खाना खा रहा था। जब कालू भैया ने उनको रोका तो उसने हम लोगों की पिटाई कर दी। हाय राम, लेकिन ये कैसे हो गया? हमारा घोंसला तो बहुत अंदर बना हुआ है। जरूर तुम लोग झगड़ा कर कर के आवाजें कर रहे होगे और उसने तुम लोगों की आवाज की मदद से हमारा घोंसला ढूंढ लिया। तुम लोग सच में बहुत लापरवाह बच्चे हो, बहुत लापरवाह। सॉरी मम्मा, अब हम लोग कभी झगड़ा नहीं तलेंगे। हाँ मम्मा, अब मैं भी झगड़ा नहीं तलूंगा। अब मैं इन लोगों का ध्यान रखूंगा। बस मेरे बच्चों, तुम लोगों को ऐसा ही तो बनना है, एक दूसरे का सहारा बनकर रहना है, तभी तुम लोग हमेशा सुरक्षित रहोगे, चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? तुम लोगों को भूख लगी होगी ना बेटा? मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ, तुम लोग खा लो। उस दिन के हादसे के बाद नीलू, कालू और लाली तीनों मिलकर रहने लगे और एक दूसरे की हेल्प भी करने लगे। लेकिन अभी अभी गौरी तो निकल चली कहीं। अब जाके मैं उसके बच्चों के खाने को देखता हूँ, क्या कर लेंगे वो तीनों मेरा। और रंगीला आज बिना डरे ही उनके खाने पर झपट पड़ा। अरे देखो देखो, वो पक्षी फिर से आ गया हमारा खाना खाने। अरे ओ ततोले तही ते, तो देख खुद का खाना खाने को नहीं मिलता था, तो हमारे घोंसले में आते हमारा खाना खाने लगता है। आज हम तेरी पिटाई करेंगे और तुझे भगा देंगे मार मार कर। अबे क्या बोला तू मेरे को? तू मुझे मारेगा? रंगीले को मारेगा? अब रुक, मैं बताता हूँ तुझे। इसके पहले रंगीला बच्चों को मार पाता, तीनों बच्चों ने रंगीला को घेर लिया और उसकी खूब सुताई करने लगे। ले मोटू, मुझे पिटाई दी थी ना, आज हम तेरी पिटाई करेंगे। ये ले नीलू का धूता। बच्चों की पिटाई से रंगीला ढेर हो गया और वहीं बेहोश होकर गिर गया। मजा आया मजा आया मजा आया। जब गौरी लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चों ने रंगीले नाम के एक बहुत ही चालाक पक्षी को बेहोश कर डाला। अरे बाप रे, ये तो रंगीला है। ये तो बहुत ही चालाक और चोर किस्म का पक्षी है। ये सबका खाना चुरा
हुई गौरी को उसके बच्चों ने सारा का सारा माजरा बताया, जिसे सुनकर गौरी हैरान भी हो गई और खुश भी। उसने देख लिया कि उसके बच्चे कैसे एक होकर रहने लगे हैं। अब उसकी चिंता खत्म होने लगी। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, तुम लोगों ने आज एकता की शक्ति को दिखा दिया। देखा ना तुम लोगों ने कि तुम लोग एक होके किसी भी मुसीबत से जीत सकते हो, किसी भी मुसीबत को हरा सकते हो। देखा तुमने कि रंगीला जैसा चालाक पक्षी तुम तीनों छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों से